Assalamu alaikum students. Today we are going to continue our second chapter of history class 6 और आज का हमारा टॉपिक है religious beliefs. The Aryans worshipped various objects which were present in the natural surroundings. In the earliest part of their history, they believed that various gods and goddesses settle their matters. अब आर्यंस जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो नेचर में पाई जाती थी चीज़ें उनकी वो इबादत भी करते थे, वर्शिप करते थे, या वो अपनी टर्म्स में इसको पूजा भी कहते हैं। और बहुत ही पुरानी जो हिस्ट्री थी उनकी उसमें ये समझा जाता था कि जो खुदा हैं या उनकी जो फीमेल गॉडेसेस हैं वो मसले मसाइल जो हैं वो आपस में हल करते हैं। दे ऑफर्ड वेरियस थिंग्स टू दीज गॉड्स एंड गॉडेस टू मेक देम हैप्पी। और अगर आपने कभी हिंदुज़म के कॉन्सेप्ट में देखा हो तो मंदिर में जाके या टेंपल में जाके वो चावल दूध इस तरह की चीज़ें रखते हैं ताकि अपने वो खुदाओं को खुश रख सकें। तो आर्यंस का भी ये बिलीफ था, ये भी हम आर्यंस की बात कर रहे हैं, तो आर्यंस का भी ये बिलीफ था कि वो कुछ भी खाने की चीज़ या चीज़ें ऑफ़र करेंगे तो वो उनके खुदा जो है वो खुश होंगे। दे बिलीव्ड इन मैजिक। आर्यंस जादू में बिलीव करते थे। दे बर्नड देयर डेड बॉडीज़। और हिंदुओं की तरह आर्यंस भी डेड बॉडीज़ को जलाते थे। ऑफरिंग सेक्रीफाइस वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस। कुर्बानी देना एक कॉमन प्रैक्टिस थी उनकी। देयर फेमस गॉड्स वर सूर्या, अग्नि, इंद्र। सूर्या सूरज से है, जो सन का गॉड है। अग्नि आग है, आग का गॉड। इंद्र जो है वो थंडर स्टॉर्म और फेयर्स वेदर, जो सख्त मौसम होता है, उसका गॉड है। देयर रिलीजियस बुक वॉज ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है वो इनकी एक रिलीजियस बुक थी। और लेटर ये आर्यंस की बिलीफ ही कन्वर्ट होके हिंदुज़म की इसने फॉर्म ले ली थी। तो यही जो मज़हब है, सबसे एशियंट जो रिलीजन है, ये हिंदुज़म का है। Hinduism is an ancient religion. It is based upon experiments and social traditions. अब हिंदुज़म कोई बेसिकली कोई इल्हामी किताब के ऊपर बेस नहीं करता, बल्कि ये सोशल ट्रेडिशंस, कल्चर और एक्सपेरिमेंट तजर्बात पे बेस करता है। फॉर दिस रीज़न इट केप्ट ऑन चेंजिंग बाय द पैसेज ऑफ टाइम। और काफ़ी अरसे तक इसी वजह से ये चेंज भी होता रहा है, एक तरह का ये रिलीजन नहीं रहा। और हिंदुज़म के अंदर ये बिलीव किया जाता है कि आप अच्छा काम करें, गुड और बैड डीड्स जो भी आप करते हैं वो ज़ाया नहीं जाते, बल्कि उसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपको मिलता है। और वो किस फॉर्म में मिलता है कि आप जब दोबारा मरने के बाद पैदा होते हैं, रीबॉर्न होते हैं, तो आप जिस फॉर्म में पैदा होते हैं वो आपके लिए पनिशमेंट या रिवॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जानवर की शेप में पैदा हो रहे हैं तो हिंदुज़म में इनका ये बिलीफ है कि आपको पनिशमेंट मिली है। अगर आप इंसान की शेप में दोबारा पैदा हुए हैं और अगर आप अच्छे घराने में पैदा हुए हैं तो ये आपके लिए रिवॉर्ड है। तो उनका बिलीफ है रीबॉर्न का, आप दोबारा पैदा होते हैं। ये हिंदुज़म में बिलीफ है, इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद है कास्ट एंड क्रीड सिस्टम। अब हिंदू सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ़ कास्ट में डिवाइडेड थी। अब उसके अंदर कौन सी कास्ट थी? एक थी ब्राह्मण्स, कश्त्रियाज, वेश्याज और शूद्राज। ब्राह्मण्स जो हैं ये रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म करती थी, जिसके अंदर रिलीजियस लोग थे, पंडित थे, जिस तरह हमारे मुसलमानों में जिस तरह मौलवी, मुफ्ती हजरात होते हैं, इस तरह उनके अपने पंडित वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये सबसे हाईएस्ट कास्ट समझी जाती थी, ये सबसे हाईएस्ट लोग समझे जाते थे। मतलब हिंदुज़म में कास्ट की डिवीज़न थी, उन 4 कास्ट में सबसे हाईएस्ट ब्राह्मण्स को समझा जाता था और ये सबसे अच्छे लोग समझे जाते थे। और इनकी मोनोपोली एजुकेशन पर भी थी, मतलब ये एजुकेशन को भी मैनिपुलेट करते थे अपने मुताबिक। इसके बाद है कश्तरियाज डिफेंडेड द कंट्रीज। कश्तरियाज में ज़्यादातर आर्मी के लोग शामिल थे, या जो लोग लड़ते थे उनमें जो सोल्जर्स टाइप लोग थे। फिर है वेशाज वर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। ज़्यादातर वेशाज जो हैं ये फार्मर्स थे या ट्रेडर्स थे, या इनके अपने बिजनेसेस वगैरह होते थे, ये वो लोग थे। द मोस्ट इन्फीरियर वॉज कॉल्ड शूद्राज। ये शूद्राज आखिरी सबसे इनकी कास्ट थी और ये इनको अछूत समझते थे कि कोई भी अगर शूद्रा किसी को टच कर देता था तो वो कहते थे अब हमें नहाना पड़ेगा कि ये शूद्रा जो हैं गंदे लोग हैं। हिंदुज़म में ये कास्ट डिफरेंस है, लेकिन इस्लाम के अंदर इस तरह का कास्ट सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और शूद्रास को सबसे लोएस्ट कास्ट समझा जाता था और ये शूद्रा साफ़ सफाई और इस तरह के काम परफॉर्म किया करते थे। दे वर फोर्सफुली केप्ट अवे फ्रॉम द सो कॉल्ड सुपीरियर कास्ट ऑफ द पीपल। और इन शूद्रास को जो ब्राह्मण्स हैं उनसे दूर रखा जाता था। इफ़ दे टच टू एनी ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग टू सुपीरियर कास्ट दे वुड बिकम फिल्थी। जैसे मैंने आपको बताया अगर वो किसी को भी टच करते थे तो सुपीरियर कास्ट वाले
चाहे वो कश्तरियास थे या ब्राह्मण्स थे, वो ये समझते थे कि अब हम गंदे हो गए हैं, अछूत हो गए हैं, तो हमें जो है वो नहाना पड़ेगा, या वो कहते थे अपनी गंगा और जमुना में हमें नहाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक और रिलीजन है जो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उनके फाउंडर थे गौतम बुद्धा, उनके बारे में हम देखते हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देयर अरोज लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स ड्यू टू द कास्ट एंड क्रीड सिस्टम। अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक प्रॉब्लम स्टार्ट होगी क्योंकि कास्ट एंड क्रीड सिस्टम से लोग तंग थे। पीपल वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस सिस्टम, लोग इससे जान छुड़ाना चाहते थे। द सर्कमस्टांसेस गेव बर्थ टू अनदर रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज़्म, और इन्हीं सर्कमस्टांसेस और हालात ने एक और मज़हब को जन्म दिया जिसका नाम था बुद्धिज़्म। इट्स फाउंडर वॉज गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन कपिला वास्तु इन 563 BC. He was given the name Siddharth, which was later known as गौतम बुद्धा। इसका जो शख्स है गौतम बुद्धा, इसका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ था, लेकिन लेटर ऑन इसको गौतम बुद्धा के नाम से मशहूर हो गया। As he grew up, he realized the miseries of the people around him. He strictly disliked the caste and creed system. आहिस्ता आहिस्ता ये जब बड़ा हो रहा था तो इसने ये रियलाइज़ किया कि ये जो कास्ट एंड क्रीड सिस्टम है ये बहुत गलत है। और ये जो सिद्धार्थ था ये एक बादशाह का बेटा था बेसिकली। ही वॉज कीन टू चेंज दैट सिस्टम, ये चाहता था मैं इसको चेंज करूँ। ही लेफ्ट द रॉयल पैलेस एट द एज ऑफ 29 एंड वेंट इनटू द जंगल्स ऑफ गाया। और फिर इसने अपना जो रॉयल पैलेस था जहाँ पे ये रह रहा था वो छोड़कर ये जंगल था, गाया का जंगल, वहाँ पे चला गया। उस टाइम इसकी एज 29 थी। ही स्ट्रगल्ड अलॉट बट कुड नॉट फाइंड पीस एनीवेयर। बहुत कोशिश की इसने लेकिन इसको सुकून कहीं पे नहीं मिला। At last, one night he got spiritual knowledge while sitting under a tree. Gautam Buddha rejected the caste and creed system in Hindu society and told them about equality. फिर गौतम बुद्धा को एक रात को अचानक से कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आया और ये दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, जिसके बाद इसने ये अनाउंस किया कि मैं कास्ट और क्रीड सिस्टम को जो हिंदुज़म के अंदर है या हिंदू सोसाइटी के अंदर है इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ और बराबरी की मैं बात करूँगा। ही नरेटेड द फॉलोइंग 8 प्रिंसिपल्स, और फिर इसने अपने फेमस 8 प्रिंसिपल्स को अनाउंस किया बुद्धिज़्म के, जो फिर बाद में 8 प्रिंसिपल्स बने। नंबर 1, वन शुड लीड अ सिंपल लाइफ। इसने कहा इंसान को सादा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। नंबर 2, वन शुड अवॉइड वाइन, गैम्बलिंग एंड टेलिंग लाई। इंसान को धोखेबाजी से, शराब पीने से और झूठ बोलने से इज्तनाब करना चाहिए, खुद को रोकना चाहिए। नंबर 3, द मोनोपोली ऑफ हिंदू ब्राह्मण मस्ट बी फिनिश्ड। उसने कहा ये जो सुपीरियर कास्ट ब्राह्मण्स बनी हुई है इसकी मोनोपोली, इसकी जो असरात है, इन्फ्लुएंस है, इसको ख़त्म करना चाहिए। नो वन शुड बी कंसिडर्ड इन्फीरियर, और इनमें से किसी शख्स को इन्फीरियर, किसी कास्ट को भी इन्फीरियर कंसिडर नहीं करना चाहिए। नंबर 5, रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू ह्यूमैनिटी। इंसानियत को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ब्लड शेड शुड बी अवॉइडेड, कत्लेआम और कत्ल से अवॉइड करना चाहिए। नंबर 7, कास्ट एंड क्रीड सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड। ये जो कास्ट सिस्टम है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ऑल ह्यूमन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। और फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तमाम इंसानों को बराबरी के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर पुअर एंड पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट। अब ऑब्वियसली जाहिर है ये बातें ब्राह्मण्स को तो अच्छी लगेंगी नहीं, ये बातें शूद्रास को अच्छी लग रही थी, जो लोअर कास्ट के लोग थे, कि हाँ ये तो बराबरी की बात कर रहा है, ये शख्स तो बात कर रहा है कि कोई इन्फीरियर नहीं है, तमाम लोग बराबर हैं। तो लोअर कास्ट के लोगों को ये बातें अच्छी लगी, जो गरीब लोग थे उनको ये बातें अच्छी लगी। पीपल स्टार्टेड टू एम्ब्रेस द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं लोगों ने ये मज़हब को और इन गौतम बुद्धा की बातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। दिस रिलीजन स्प्रेड ओवर इंडिया, अफ़गानिस्तान, बर्मा, चाइना एंड जापान। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में फैला, अफ़गानिस्तान में, बर्मा में, चाइना, जापान, थाईलैंड वगैरह ये सारे कंट्रीज़ में फैलना शुरू हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो मज़हब है वो है जैनिज़्म। द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन वॉज महावीर। इसके फाउंडर का नाम महावीर है। ही वॉज बॉर्न नियर पटना इन इंडिया इन अ टाउन कॉल्ड विशाली इन 599 BC। और पटना एक जगह है इंडिया के अंदर और वहाँ पे एक गांव है विशाली के नाम से। 599 BC के अंदर ये पैदा हुई। आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। He was unhappy for the monopoly of Brahmins over religion. He left luxurious life and began to preach. और इसको भी ब्राह्मण्स के जो मोनोपोली थी इससे प्रॉब्लम थी, जिस तरह से गौतम बुद्धा को प्रॉब्लम थी। तो ही लेफ्ट लग्जरियस लाइफ, और इसने जो अपनी आसान ज़िंदगी थी, जो आलीशान ज़िंदगी गुजार रहा था, उसको छोड़ के इसने प्रीचिंग शुरू कर दी। महावीर कन्वर्टेड हंड्रेड्स ऑफ मॉन्क्स
his followers. According to this religion, one can get salvation by acting upon ahimsa, means not to harm any soul. और फिर महावीर ने एक रिलीजन जो जैनिज़्म के नाम से था उसके अंदर बेसिकली ये महावीर ने हिंदुइज़्म की एक नई फॉर्म लेकर आया था जैनिज़्म के नाम से, और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, और उसके कॉन्सेप्ट का नाम था अहिंसा. महावीर टोल्ड द पीपल नॉट टू हर्ट एनीवन, किसी को भी आप ना हर्ट करें. स्पीक द ट्रुथ, सच बोलें. अवॉइड फ्रॉम थेफ्ट, चोरी ना करें. नॉट टू परचेज प्रॉपर्टीज़, और इवन प्रॉपर्टीज़ भी ना ख़रीदें. द फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन डिड नॉट ईट मीट, ये जैनिज़्म वाले गोश्त नहीं खाते. दिस रिलीजन एम्फेसाइज्ड ऑन लीडिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ. दे डिड नॉट बिलीव इन एनिमल सेक्रीफाइसिंग, और ये जानवरों की कुर्बानी में भी बिलीव नहीं करते थे. अकॉर्डिंग टू महावीर, पीपल कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय हैविंग कंट्रोल ओवर देयर डिज़ायर्स, और इंसान अपने आप को तभी सेटिस्फाई कर सकता है जब अपनी वो ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल रख सके. द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज़्म आर फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, चाइना, जापान एंड कोरिया, और इन तमाम कंट्रीज़ में ये महावीर का रिलीजन जो जैनिज़्म है ये पाया जाता है. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग द एवोल्यूशन ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.